वो पसीने का एक बूंद जमीन पर गिरा और उसकी हल्की सी टप की आवाज ने बाघ को वापस बुला लिया। डेजी ने खुद को शांत रखा, दुआ करती रही कि वो उसे न ढूंढ ले, लेकिन अगले ही पल बाघ उसके नीचे आ गया। उसने सोचा सब खत्म हो गया, पर उसकी हैरानी के लिए बाघ वहां से चला गया। डेजी ने फिर से देखा और उस जिंदगी मौत के पल में उसने अपने आप को हद तक धकेल दिया, दांतों को कसकर पूरी ताकत से चढ़ने लगी। उस वक्त एक छोटी सी गलती भी मतलब था, सीधा गहराई में गिर जाना। कोई नहीं जानता कितना वक्त लगा, पर सिर्फ अपनी हिम्मत के दम पर डेजी ने आखिरकार छोटी तक पहुंच गई। जब वो ऊपर पहुंचकर थोड़ा आराम करने लगी तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा उसका भाई उसके पास बैठा था। वो कुछ समझ ही नहीं पाई थी, तभी उसने फिर से एक धीमी सी दहाड़ सुनी। डेजी ने बिल्कुल भी देर नहीं की, उसने भाई को पकड़कर एक कमरे में खींच लिया, पर उसे अब भी सुरक्षित महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसने एक बड़ा सा अलमारी दरवाजे के आगे घसीट कर लगा दिया। फिर वो दोनों अलमारी के अंदर छुप गए, सांस तक नहीं ले रहे थे। बाहर से लकड़ी टूटने की आवाज आई। बाघ ने दरवाजा तोड़ दिया और कमरे में घूम रहा था। हवा में खौफ भरा हुआ था। डेजी का शरीर कांप रहा था, ठंडी पसीने की बूंदें गिर रही थी। वो सीधा सामने देख रही थी, बस इस डर से कि कहीं बाघ उसे देख न ले। तभी बाघ ने जैसे कुछ महसूस किया, उसने अपना चेहरा उनकी तरफ घुमाया। डेजी ने सांस रोक ली, सोचा शायद बेवकूफ बन जाए, पर कोई फायदा नहीं। उसके दांतों की चमक दिख रही थी। डेजी अब और नहीं रो पाई, वो मुड़कर दीवार पर जोर जोर से ठोकने लगी, जबकि बाघ अलमारी फाड़ने लगा। जब अलमारी टूटने वाली थी, डेजी ने पूरी ताकत लगाकर दीवार में एक छेद कर दिया। उसने अपने भाई को पहले धक्का देकर बाहर निकाला, फिर खुद भी उस छेद से निकल गई। दोनों बच गए, पर डेजी जानती थी ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वो दौड़कर स्टडी रूम में गई, दरवाजा बंद किया और उसके आगे एक डेस्क लगा दी। फिर उसने कमरा तलाशना शुरू किया। एक ड्रॉर में उसे एक बंदूक मिली। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने गोली भरी। बंदूक हाथ में आते ही उसके अंदर हिम्मत आ गई। उसने ध्यान से दरवाजा खोला, भाई को बोला वहीं रुक जाए और खुद चुपके से बाहर निकल गई। बाघ को सबक सिखाने के इरादे से वो किचन गई, फ्रिज से ताजा मांस निकाला, उसका रैपर उतारा, अंदर झड़ छिपाया और मांस घर के अलग अलग कोनों में फेंक दिया। फिर वो एक दीवार के पीछे छुप गई, बाघ का इंतजार करने लगी। जल्दी ही एक साया नजर आया, पर उसके होश उड़ गए जब उसने देखा बाहर चलकर आ रहा था उसका भाई।